मैल धूल जम गई है, उसको कौन हटाएगा? आपको ही हटाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी काली परतें जम गई है कि आदमी अंधतम में जीता है, जानवरों से भी नीची वृत्ति में जाके जीता है। किसी के हृदय पटल पर काली रेखाएं हैं, काले बादल चढ़े हुए हैं, कहीं नीले बादल चढ़े हुए हैं, कहीं लाल बादल चढ़े हुए हैं, कहीं पीले बादल चढ़े हुए हैं। तो जो वास्तविकता है, हमारी जो प्योरिटी है, वो तो कवर्ड है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस चढ़े हुए लाल पीले काले बादलों को कैसे दूर किया जाए सूर्य से, ताकि ये सूर्य स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगे, या आकाश निर्मल दिखाई देने लगे। आपकी भावना, मूल भावना जो बड़ी पवित्र है, वो कैसे पुनः उस दशा को हम प्राप्त करें जिस दशा को हमने बर्बाद कर दिया है, जिस हमारी मूल नेचर को हम खो बैठे हैं। और अभी ये मन के जाल हजार हैं, इसके चक्कर में आकर के पढ़ करके और हम संसार के बुरे भले भोगों में लिप्त हो जाते हैं और जन्म दर जन्म ये चढ़ी हुई परतों को और गहराते हैं, गहरी करते जाते हैं, चट्टान बना लेते हैं। चट्टान के अंदर जो छुपी हुई पवित्रता है, हीरों की खान है, वो छुप जाती है, ढक जाती है। या निर्मल जो प्रेम के झरने हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। हटाना तो चट्टान को पड़ेगा। चट्टान को हटाए बिना उस स्वच्छ निर्मल जल के दर्शन नहीं हो सकते। वो स्वच्छ निर्मल जल आपकी स्वच्छ भावना है। आपकी भावना जितनी स्वच्छ होगी, प्रेममयी होगी, क्षमावान होंगे, दयावान होंगे, संतोषी होंगे, उतने ही आप आनंद के अधिकारी होंगे, सुख के धनी होंगे। इन चीजों को हृदयांगम करना चाहिए। और ये सुंदर से सुंदर, अति सुंदर शिक्षा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये जानने को मिल रहा है। तो हमें गीता शास्त्र की शरण में आना चाहिए, खोल करके देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। शास्त्र तो और श्रुति हमारी माँ है। जब माँ अपने छोटे बच्चे को उंगली के इशारे से बोलती है कि बेटा तेरा बाप ये है, तो बच्चा जीवन भर उसको बाप कहता है, नहीं उसको पता नहीं चले, माँ नहीं बतलाया। ऐसे शास्त्र, श्रुति, वेद, पुराण, ग्रंथ, ये सब हमारे माँ हैं। ये हमको मार्गदर्शन कराते हैं कि इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। बड़े बड़े महान महर्षियों ने रचना की है शास्त्रों की। भगवान के परम शुद्ध भक्तों ने उनके अनुभव दर्शाए हैं शास्त्रों में, उनके एक्सपीरियंस। उनको पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तो हम जल्दी से एडवांस हो जाते हैं। शास्त्रों को नकारते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। कभी संभल भी सकते हैं थोड़े बहुत, फिर और गहराई में भी ठोकर खा के गिर सकते हैं और गिरते हैं। अधिकतर तो ऐसा ही होता है। शास्त्रों के बिना जीवन जीना बड़ा खतरनाक है। इसलिए शास्त्र नेत्र हैं समाज के, इनकी शरण में आना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यो पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पदम एवापनोति भय शोक आदि वर्जिता। ये अति पवित्र शास्त्र है। इस पवित्रता के, इस पवित्र जल स्रोत के जो प्रेम का झरना है, इसके नजदीक आइए और अपनी दोनों उंगली बनाकर पान कीजिए इस ज्ञान का। तो आपके हृदय में प्रेम
भरेगा, प्रेम के झरने विस्फुटित फूटेंगे। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम जब आदमी भूल जाएगा तब जाके अपने बच्चों को दूसरों से कैसे बचाव करें यही सिखलाएगा जीवन भर। यही सिखलाते हुए बड़ा करेगा कि नहीं बेटा विश्वास नहीं करना। जैसे एक पिता ने अपने बच्चे लड़के को बोला कि बेटा चढ़ जा, ये सीढ़ियां हैं, नसेनी लगी हुई है, चढ़ जा इस पर। लड़का थोड़ा झिझका कि बहुत ऊंची है ये लैडर, ये सीढ़ियां, गिरने का डर है पिताजी। नहीं बेटा मैं हूं ना, तू मेरा विश्वास कर। तो बेटे को थोड़ा विश्वास आया कि आखिर मेरा पिता है, संभालेगा बात को। कोई बात हो गई, कोई मेरे से गलती हो गई, गिरने करने का भय पैदा हुआ, तो बाप है, होशियारी बंधा रहा है, चढ़ गया। जब वो हाईएस्ट सीढ़ी पर पहुंच गया तो बाप ने कहा कि अब बेटा तू कूद जा। बोलो पिताजी ये तो बहुत ऊंचाई है, मेरे पांव टूट जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप? बोला रे कूद जा, मैं हूं ना। लड़का बहुत डरा, लेकिन 2-3 बार जब रिपीट किया कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे गोद में ले लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू कूद जा, मैं जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, मैं खड़ा हूं ना। तो बाप की बात पर विश्वास करके बेटा कूद गया। जब बेटा कूदा तो बाप एकदम से दूर हट गया। तो लड़का तो धड़ाम से गिरना था, मोच आ गई पांव में, रोने लगा। रोते रोते ने कहा कि आप हट क्यों गए? आपने तो कहा मैं गोदी में ले लूंगा। बेटा रो मत, इससे तू शिक्षा ले कि जिंदगी में धोखा ही धोखा है। अपने सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना। लड़के ने आंसू पोंछ लिए और वो अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध ली, विश्वास नहीं करूंगा किसी पर। तो हम बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, तो कैसे चोरों से बचें, लुटेरों से बचें, धोखेबाजों से बचें, ऐसे ट्रेंड करके बड़ा करते हैं। और जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक वो पूरी तरह पक जाता है इन बातों में अपनी सुरक्षा के लिए। तो समाज में उसको चोर लुटेरे नजर आने लगते हैं, और आने ही नहीं लगते, उनके बचाव करते करते खुद भी चोर लुटेरा और धोखेबाज बन जाता है। प्रेम का नाम नहीं। प्रेम से बच्चा किसी को देखे भी तो माता पिता तुरंत उसका मुंह फेर देते हैं। प्रेम भरा उसका हृदय है बच्चे का, लेकिन उसका विकास कुछ अजीब ढंग से होता है, स्पेशली आज के जमाने में। तो प्रेम का अभाव रहता है। प्रेम के अभाव के कारण लोग विक्षिप्त रहते हैं, और उस प्रेम की जो खाली जगह रह गई उसको भरने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। जेवरों से लदते हैं, या धन से इकट्ठा उस स्थान को भरते हैं, या मान प्रतिष्ठा से, या हाई एजुकेशन से। नहीं, प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम परमेश्वर का रूप है। कितने सुंदर शब्द कहे हैं जीसस ने, लव इज गॉड। लेकिन अमल नहीं करते लोग इस बात पर, आज का समाज। इसलिए बाप और बेटे में प्रेम नहीं, मित्र में प्योरिटी नहीं प्रेम के अंदर। समाज में एक दूसरे को देख करके आदमी, हाँ अपने कुत्ते को जरूर प्रेम करते हैं, अपने कुत्ते को स्नान कराते हैं, तेल फुलेल लगाते हैं, पास में सुलाते हैं, किस करते हैं, सब कुछ, लेकिन आदमी से आदमी का प्रेम नहीं। प्रभु सर्वत्र है, कुत्ते में भी है, आदमी में भी है, पेड़ पौधों में भी है।
He is omnipresent.